मित्रों, एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नगर घूमने निकले। कुछ देर में उन्हें चोर चोर की आवाज आने लगी। तभी उन लोगों ने देखा कि चोर आगे आ रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर उस आदमी को पकड़ लिया। इतने में गांव वाले भी वहां पहुंच गए और चोर को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना और अर्जुन का परिचय देते हुए गांव वालों से पूछा कि वो लोग उसको चोर क्यों कह रहे हैं। तब गांव वालों ने श्री कृष्ण को बताया कि प्रभु, इस दुष्ट ने हमारे बगीचे से फल चुराए हैं और कहा कि अब वो लोग उसे सजा देंगे। तब श्री कृष्ण ने उस आदमी से पूछा कि तुमने सच में चोरी की है, और अगर हाँ तो क्यों। तब चोर कहता है कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, जिस वजह से वो ये पाप कर बैठा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसे सजा के रूप में अब 1 महीने तक आप लोगों के खेत में ही काम करना पड़ेगा। सजा सुनते ही चोर ने श्री कृष्ण से कहा कि यह उसकी पहली गलती थी और कहा कि यह पाप तो बहुत छोटा है, उसे क्षमा कर दें। क्षमा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी सजा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने चोर के क्षमा मांगने पर उसकी सजा कम करने के बजाय बढ़ा क्यों दी, और वो भी इतने छोटे से पाप के लिए। भगवान कृष्ण पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि जिसे तुम अभी छोटा पाप समझ रहे हो, यही छोटे पाप आगे चलकर बड़े पाप का कारण बनते हैं। इसीलिए इन्हें नजरअंदाज करना कदाचित उचित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक पुरुष गरीबी से परेशान होकर राजा के पास मदद के लिए गया। राज्य का राजा दानवीर था, लेकिन केवल योग्य और जरूरतमंद लोगों के लिए। योग्यता की पहचान करने के लिए राजा ने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे, और जो भी उन दरवाजों की परीक्षा में सफल होता, राजा उसी की मदद करते। वहीं गरीब पुरुष जैसे ही महल पहुंचा, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वो जैसे ही पहले दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है, उसकी मुलाकात एक वैश्या से हुई। वैश्या ने सत्पुरुष से उसके आने का कारण पूछा। जवाब मिलने पर उसने कहा कि इस द्वार पर मेरा अधिकार है और मैं केवल उसे ही अंदर जाने देती हूँ जो मुझे रमण करके संतुष्ट करता। वैश्या के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया और वो दूसरे दरवाजे की ओर निकल गया। वहीं जब वो दूसरे दरवाजे की ओर पहुंचा तो उसके सामने एक द्वारपाल आ गया और उसने कहा कि यहाँ महल के मुख्य द्वारपाल का अधिकार है। इसके साथ ही बताया कि यहाँ से जाने वाले को मुख्य द्वारपाल के साथ मांस भी खाना होगा। यह सुनकर सत्पुरुष अगले दरवाजे की ओर चला गया। वहीं सत्पुरुष राजमहल के तीसरे दरवाजे पर पहुंचा। तभी एक प्रहरी आया और बोला कि मदिरा पीने के बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। मदिरा को नकारते हुए वो चौथे दरवाजे की ओर बढ़ा। वहाँ सत्पुरुष ने देखा कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और उससे बताया गया कि जुआ खेलने वालों को ही यहाँ अंदर जाने की अनुमति है। तब सत्पुरुष गरीबी के कारण धर्म की ओर झुक गया और उसने सोचा कि बाकी पाप के मुकाबले जुआ तो एक छोटा पाप है। यही सोचकर उसने अपने पास बचे हुए 1 रुपए से जुआ खेलना शुरू कर दिया। सत्पुरुष जुआ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो राजा के पास जाना ही भूल गया। शाम को जुआ बंद होने के बाद ब्राह्मण ने रुपए गठरी में बांधे और चलता बना। मित्रों, सत्पुरुष पूरे दिन का भूखा था, लेकिन पास में उसे कोई भोजन की दुकान नहीं दिख रही थी। वहीं उसके पास गलत कमाई के पैसे थे, तो सत्पुरुष की बुद्धि भी भटकने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय है, कौन देखने वाला है। तभी उसने दूसरे दरवाजे पर जाकर मांस का भोजन कर लिया। उसने सोचा कि थोड़ा बहुत पाप तो कभी कभार चलता है। सत्पुरुष ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन खाया, लेकिन उसने उससे पहले कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए नहीं जानता था कि तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को अक्सर बीड़ी शराब की शरण लेनी पड़ती है। तो अब उसे भी मदिरा पान की आवश्यकता पड़ने लगी। रात के अंधेरे में उसने आगे के दरवाजे पर पहुंचकर कई मदिरा की प्यालियां चढ़ा ली। अब वह सत्पुरुष 3 प्रकार के नशे में था। फिर सत्पुरुष को ध्यान आया कि वैश्या ने रमण का न्योता दिया था। उसने सोचा जैसे इतने पाप हुए वैसे ही एक और सही, सभी पापों का एक साथ ही प्रायश्चित कर लूंगा। अंत में वो पहले दरवाजे की ओर चल पड़ा। वैश्या ने उसे संतुष्ट किया और उसके बाद जुए में जीता सारा धन भी उससे ले लिया। फिर सुबह होते ही वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और कहा कि कंगाल का किसी वैश्या के यहाँ क्या काम, और उसे बाहर फेंकवा दिया। इधर राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। सत्पुरुष फिर अगले दिन इन 4 दरवाजों पर पहुंचा। इस बार उसने हर दरवाजे पर खुद ही कहा कि मैं सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो। पर अब वहाँ के नियम बदल चुके थे। शर्तों को मानने के बावजूद भी उसे किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर सत्पुरुष महल के प्रवेश के द्वार पर बैठे बैठे सोच रहा था कि राजा से धन तो ना मिला, हाथ का 1 रुपया भी चला गया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी कथा का अंत करते हुए अर्जुन से कहा, तो समझे मित्र, इस प्रकार से पुरुष को न माया मिली और न राम, और जरा सा पाप करने में कोई हानि नहीं होती। यही समझने की भूल में उसने धन और धर्म दोनों गंवा दिए।
वहीं मित्रों, इन छोटे पापों के लिए गरुड़ पुराण में सजा भी निर्धारित की गई है। बड़े बुजुर्गों का अपमान। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल ना निकल जाए। दूसरों का धन लूटना। गरुड़ पुराण के अनुसार फरिश्ते ऐसा पाप करने वाले को रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक अपराधी बेहोश न हो जाए। होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू हो जाता है। पति या पत्नी को धोखा। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसों का उपभोग कर सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शराब पीना। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आप शराब पीते हैं तो अगले जन्म में कुत्ता बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शराब पीने वाले का जन्म कुत्ते या मेढक की योनि में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब पीने वाले को अगले 70 जन्म तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पराई स्त्री के साथ संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा